ये है सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जदीद सऊदी अरेबिया, जहाँ जद्दा और रियाद के नाइट्स क्लब में डांस हो रहे हैं, सिनेमा में मूवी देखी जा रही है, इवन के वुमेन बीच पर बिकनी पहनकर एंजॉय कर रही हैं। यहाँ खवातीन बगैर अबाई के घूम फिर सकती हैं, इवन के ड्राइविंग तक कर सकती हैं। और तो और यहाँ लाखों औरतों को नौकरी के बहाने लाकर सेक्स ट्रैफिकिंग में डाल दिया जाता है और किसी को खबर तक नहीं होती। खास तौर पर फिलिपाइनी, बांग्लादेशी और अफ्रीकन खवातीन मुलाजमा के वीजे पर लाई जाती हैं, लेकिन बाद में इन्हें जिनसी गुलामी के दायरे में डाल दिया जाता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक खवातीन से जबरदस्ती जिस्म फरोशी करवाई जाती है। 2017 में प्रिंस बनने के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने VN 2030 के नेम से एक प्रोजेक्ट पेश किया, जिसका मकसद सऊदी अरब का इन्हिसार ऑयल से हटाकर टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट की तरफ ले जाना था। एक तरफ इनकी हामी इन्हें न्यूम सिटी और VN 2030 जैसे प्रोजेक्ट्स को लेकर तकदीर बदलने वाला मानते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग इसे जालिम लीडर कहते हैं जिसने यमन में खुद के फायदे के लिए वार शुरू की। सऊदी जर्नलिज्म जमाल खशोगी को कत्ल करवाया, और तो और पैसे और पावर के लिए 2019 में 50 से ज्यादा सऊदी बिलियनर्स को अरेस्ट करवा के उनके बैंक अकाउंट सील कर दिए। इनमें मशहूर बिजनेसमैन वलीद बिन तलाल भी शामिल थे। यह वाहिद कंट्री है जो रोजाना ऑयल एक्सपोर्ट से $1 बिलियन कमाता है। यहाँ सऊदी शाही खानदान अरबों डॉलर के मालिक हैं, मगर वहाँ यमन में लाखों बच्चे भूख से मर रहे हैं। फलस्तीन के लिए सिर्फ बयानात दिए जाते हैं मगर मदद नहीं। दीन के नाम पर सख्ती है मगर खुद अयाशियों में डूबे पड़े हैं। आम शहरी के लिए सख्त इस्लामी कवानीन है, जैसे जुम्मे की नमाज में गैर हाजिरी पर सजा, ये रमजान में खुले आम खाने पर गिरफ्तारी। लेकिन शाही खानदानों की जिंदगी ऐश और इशरत और पार्टियों में गुजारी जा रही हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब में जाकर $100 बिलियन की आम डील करना भी तनकीद का निशाना बनी हुई है। इस डील से सऊदी अरब को जदीद हथियार के साथ साथ अमेरिका की हमायत मिली और ईरान के खिलाफ मजबूत पोजीशन। अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब चीनी हथियारों की खरीदारी की बजाय अमेरिकन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, ताकि खित्ते में चीन की बढ़ती हुई पावर को कम किया जा सके। यहाँ जो शख्स भी हुकूमत पर तनकीद करे या सच बोले, उसे गद्दार कहकर जेल में डाला जाता है या फिर हमेशा के लिए लापता कर दिया जाता है।